नमस्कार बाड़मेर, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत समय से मैं सोशल नेटवर्क से दूर थी, आपसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत समय से ये मेरा सोशल अकाउंट बंद पड़ा था, कोई टेक्निकल खामी की होने की वजह से इसको चालू नहीं कर पाए थे और इसलिए अब इच्छा हुई, सभी ने ये चाहा कि इसको चालू किया जाए, इसलिए आप सभी लोग चालू किया है। टेक्निकल वजह से ये बंद था, लेकिन अब आप सभी की डिमांड पर इसको मैंने चालू कर दिया है और उम्मीद है कि अपन सब इसके जरिए मिलते रहेंगे। चुनावी मौसम है, चुनावी वर्ष आ गया है, इसलिए थोड़ा सक्रियता भी सभी लोगों की बढ़ गई है। तो हो जाए तो कैसा रहेगा। 15 साल हो गए हैं। मैं तो बात करूंगी कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो प्रयास चल रहे हैं, जिस तरह की राजनीति हो रही है, हमारे मेवाराम जी जैन यहाँ से विधायक बनते जा रहे हैं। 2008 में मैंने चुनाव लड़ा था, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। पार्टी ने एज ए महिला कैंडिडेट और वर्कर के रूप में जो मुझे टिकट दिया था यहाँ से, तो मैंने मेरा प्रयास किया था, लेकिन उस समय पार्टी की ही कुछ खामियां रहीं और कुछ नेता रहे और ये चुनाव हम हार गए। उसके बाद पार्टी के साथ में हमेशा काम करती रही। राम राम जी, भीमाराम जी और मानाराम जी, आपको भी नमस्कार है। फिर काम करती रही लगातार, क्योंकि मैं तो 97 से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी और काम करती रही हूँ। फिर काम करती रही, फिर चुनाव में टिकट मांगा तो वो भी पार्टी ने दिया नहीं। जैसे भी था होता रहा और किसी वजह से एक चुनाव वापस पार्टी छोड़ करके मुझे लड़ना पड़ा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जिले पर बहुत खराब होती चली गई, जैसा आप लोग देख रहे थे। और उसके बाद कर्नल साहब भी आए तो भी चुनाव हार गए। इस वजह से बाड़मेर हेडक्वार्टर की जो ये सीट है, हमेशा के लिए खराब होती चली गई है। लेकिन ये आपका कहना गुलाब जी भाटी सही नहीं है कि पार्टी टिकट नहीं देती है तो चुनाव लड़ लो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी की कुछ स्वाभिमान हो जाता है, कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि आप एक चीज को बहुत लंबे समय तक अत्याचार को सहन नहीं कर सकते। और मेरे साथ भी यही हुआ था। और 2003 से मैं टिकट मांग रही थी। मैंने चौटन में भी मांगा था, जहाँ भी मेरा फाइनल था, वहाँ भी टिकट कट चुका था, काट दिया गया था। और वहाँ के बाद मैंने बाड़मेर में भी ट्राई किया, तो ये अत्याचार कितनी बार मैं सहन करती, इसलिए ये मजबूरी हो गई थी। और मैंने ये भी कहा था पार्टी को, मुझे नहीं दो तो कार्यकर्ता को दो, लेकिन उनको मत दो जो पार्टी को हराते हैं। इसलिए मुझे मजबूरी में स्वाभिमान की लड़ाई के रूप में ये चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन जो भी हो गया, उस सब चीज़ को मैं ख़त्म करके ये चाहती हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को निकाले। और इसके लिए मैं पूरे मन से पार्टी के नेताओं को भी कह चुकी हूँ। उन्होंने भी मेरे से कहा था, तो मैं आपको क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा एक ही मन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले और हम सब निकालें। हाँ भैया, आप सभी को, कैलाश जी चौधरी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी जिंदाबाद है, और जो टिकट मांग रहे हैं वो भी जिंदाबाद है। एक ही मंतव्य है सभी का कि सभी मिलकर के एक मिशन रखें, वो है कांग्रेस को हराना। और हम सब मिलकर के इसी में काम करना चाहते हैं। और आपसे भी मैं ये उम्मीद करना चाहती हूँ कि सब इसी में लगे। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, टिकट चाहे कोई भी लाए, हम सब मिलकर के इस बार किसी भी तरीके से कांग्रेस को हराएं। यही मेरा मकसद है और इसमें ही हम सब लगे हुए हैं और इसी में लगे रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ, क्योंकि इस बार मैं वापस से 2016 से जो पेज मेरा बंद था, किसी वजह से उसको वापस चालू किया है। इसलिए समय समय पर आपसे जुड़ती भी रहूँगी। और आपका भी कोई सजेशन हो पार्टी को मजबूत करने के लिए तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं सबके साथ हूँ, मैं भाजपा के साथ हूँ।
और जो भी भाजपा के साथ है, क्योंकि दावेदार तो बहुत हो सकते हैं। देखो, पार्टी जब मजबूत होती है तो बहुत सारे दावेदार होते हैं। हर आदमी जो पार्टी में काम करता है वो अपना अधिकार समझ के करता है, और बहुत से ऐसे हैं, मुझसे भी सीनियर लोग बैठे हैं जो पार्टी में काम करते आए थे और करते हैं, तो वो अपना अधिकार मान करके पार्टी में टिकट मांगेंगे और मांगना चाहिए, लेकिन उनको दुश्मन की निगाह से नहीं देखना चाहिए। मैंने देखा, अभी हम लोग कुछ लोग दिल्ली भी गए थे, कुछ लोग दावेदारी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, कुछ लोगों ने अपने अपनी तरीके से दावेदारी पेश की, क्योंकि हर आदमी का अपना तरीका होता है। तो लेकिन उस तरह के लोगों को कमेंट करना या उनको धमकाना या इस तरह की बातें करना नहीं होनी चाहिए। देखो, टिकट से पहले हर आदमी प्रयास करेगा, टिकट मांगेगा, मांगने दो, लेकिन टिकट के बाद में कोई झगड़ा नहीं है। और मैं ये कांग्रेस को भी कह देना चाहती हूँ कि इस बार टिकट कोई भी लाए, ये पार्टी तय करेगी, और कैंडिडेट वो होगा जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, जो सब दलों को साथ लेकर चलेगा, हर जाति और मजहब को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति को इस बार पार्टी टिकट देगी, बहुत ठोक बचा के टिकट देगी, ऐसे नहीं देगी, क्योंकि इस बार एक ही मिशन है सभी का, इस सीट को निकालना है। इसलिए ना किसी से किस पार्टी को वैर है और ना ही किसी कैंडिडेट से वैर है, केवल एक ही मकसद है, पार्टी को जिताना। इसलिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, जो भी कमल का सिंबल लेके आए हम उसको जिताएं और विधानसभा में भेजें, क्योंकि ये हमारा मकसद है। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, इसलिए आपस में प्रेम से आप कुछ भी कह सकते हो। बड़े बड़े नेता जो यहाँ एक सज्जन दल बदलू बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दल बदलू तो मुझसे भी बड़े बड़े नेता यहाँ हुए जिन्होंने 9-9, 10-10 बार दल बदले। गंगाराम जी ने ये काम बहुत किए हैं, वो हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। मैंने तो अभी एक ही बार दल बदला है, और दल भी क्या बदला है। मैं तो जिस दिन पार्टी छोड़ के गई थी उस दिन भी मैंने ये कहा था कि बीजेपी मेरे खून में है और खून में रहेगी। मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आज मजबूरी में बीजेपी छोड़ के जा रही हूँ, और हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ मैंने कांग्रेस में रह के भी कभी उल्टा नहीं बोला, आपको ध्यान हो तो। लेकिन जो दल बदलू होते हैं उनको कहने की हिम्मत हम लोगों में नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है भैया, धन्यवाद आपको, और इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी इस तरह से जो माहौल बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है, लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है। आपस में प्रेम से मिलकर के, सभी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आप सभी साथ में जुड़े और जुड़ते रहेंगे। आपसे मैं लाइव होकर के संपर्क करती रहूंगी, मिलती रहूंगी। आप सभी ने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, धन्यवाद।